ब्लास्टिंग और पेंटिंग में आपको कंप्रेसर का साइज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो कंप्रेसर का साइज़ जो है वो 400 CFM, 700, 800, 1000, 1400, ये इस साइज़ के रहते हैं। ठीक है। और आपको ये भी पूछा जाएगा कि होस का साइज़ बताओ। तो जैसे कंप्रेसर है, कंप्रेसर से आफ्टर कूलर में जाने वाला 2 इंच का होस रहता है। आफ्टर कूलर से एयर रिसीवर टैंक में जाने वाला भी 2 इंच का ही होस रहता है। एयर रिसीवर टैंक से ब्लास्टिंग पोर्ट में जाने वाला वो भी 2 इंच का होस रहता है। ठीक है। और जो ब्लास्टिंग का होस है वो 1.5 इंच का रहता है। ठीक है। जो हम लोग ब्लास्टिंग का नोजल, ये भी पूछा जाएगा। नोजल कितने प्रकार के होते हैं? तो नोजल 2 प्रकार के होते हैं। ओके। ये स्ट्रेट बोर और बेंड नोजल। बेंड नोजल आपको 45 डिग्री एंगल में रहता है। सही है। और स्ट्रेट बोर तो वो सीधा हो गया, जो हम लोग जनरल यूज करते हैं वो 6 mm 7 mm का रहता है। अक्सर 7 mm होना चाहिए, वही रहता है। ठीक है। तो ये सब पूछा जाएगा। और ये भी पूछेगा आपको कि ब्लास्टिंग नोजल के अंदर जो काला दिखता है वो क्या चीज़ है? वो टंगस्टन है। ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ देगा। उसका अंदर का जो मेटल है उसको टंगस्टन बोला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया ब्लास्टिंग के। अब हम चलते हैं पेंटिंग में, स्प्रे पेंटिंग में। तो सबसे पहले स्प्रे पेंटिंग क्या है? व्हाट इज द पेंटिंग? ये पूछा जाएगा। पेंटिंग एक कोई भी चीज को सुंदर बनाता है। पेंटिंग एक कलर कोड भी है। और पेंटिंग जो है मेटल को लंबा उसका जीवन देता है, जिसको पेंटिंग बोला जाता है। अगर पेंटिंग नहीं मारा जाए तो कोई भी मेटल 10 साल में खराब हो जाएगा, तो वो 2-3 साल में ही खराब हो जाएगा बिना पेंटिंग का। अगर पेंटिंग मार दे तो वो 20-30 साल तक जाएगा। इसलिए यहाँ पर पेंटिंग किया जाता है। और पेंटिंग का एक प्रोसीजर से करते हैं, जैसे हम लोग घर पे यूज करते हैं ऐसा नहीं है। ये पेंटिंग नहीं, ये केमिकल है। सही है। ये ध्यान देना चाहिए। तो पूछेगा व्हाट इज द पेंटिंग? तो पेंटिंग इज ब्यूटी, कलर कोड एंड लॉन्ग लाइफ ऑफ द मेटल। ठीक है। पेंट के बारे में बस इतना बताना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा आएगा आपका सरफेस प्रिपरेशन। व्हाट इज द सरफेस प्रिपरेशन? सरफेस प्रिपरेशन क्या है? तो पेंटिंग में हम लोग पेंटिंग करने से पहले कुछ सफाई प्रक्रिया है। जैसे ब्लास्टिंग करके अब वहां पर पेंट मारना है, तो हम लोग को सबसे पहले हवा मारना पड़ेगा, ड्राई एयर से अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा। सही है ना? उसको सरफेस प्रिपरेशन बोला जाता है। अब ब्लास्टिंग कर दिया हम लोग, ब्लास्टिंग करने के बाद में प्राइमर मार दिया। तो प्राइमर मारने के बाद में उसका कुछ समय के बाद में फिर हम लोग उसको सेकेंड कोट करते हैं। तो वो करने से पहले भी वहां पर एक प्रोसीजर रहता है, जिसको सरफेस प्रिपरेशन बोला जाता है। तो वो क्या है कि वहां पर देखना है कि अच्छा से सैंडिंग हुआ नहीं हुआ, वो अच्छा से वॉशिंग किया गया है नहीं किया गया है। सही है ना? तो पेंट में कोई फॉल्ट्स है क्या, कोई इंक्लूजन है क्या उसमें, ऑरेंज फिल, रनिंग, वो जैसे हाई थिकनेस, लो थिकनेस, ये सब एक प्रोसीजर में आता है, जिसको सरफेस प्रिपरेशन बोला जाता है। सही है। और आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डीएफटी? ये डीएफटी क्या है? इसको हम लोग ड्राई फिल्म थिकनेस बोलते हैं। जो पेंट सूखने के बाद में वो कितना चाहिए उसका मोटाई, जो पेंट का मोटाई होता है उसी को डीएफटी बोला जाता है। सही है। और फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डब्ल्यूएफटी? जो डब्ल्यूएफटी क्या है? डब्ल्यूएफटी मीन्स वेट फ्लेम थिकनेस। ठीक है। तो जैसे हम लोग पेंट मारते हैं, स्प्रे मारने का टाइम पे जो पेंट गीला रहता है उसको भी चेक करने का एक गेज रहता है, जिसको डब्ल्यूएफटी गेज बोलते हैं। जो पेंट मारने का साथ साथ में वो चेक किया जाता है। अब डब्ल्यूएफटी क्यों चेक किया जाता है?
डीएफटी को मेंशन करने के लिए, मेजर करने के लिए डब्ल्यूएफटी चेक किया जाता है। देखिए, अब ये डब्ल्यूएफटी क्या है, क्यों जरूरी है डब्ल्यूएफटी, ये जानना जरूरी है। डब्ल्यूएफटी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग को हाई डीएफटी ना हो और लो डीएफटी भी ना हो, ये मेंशन करने के लिए हम लोग डब्ल्यूएफटी यूज करते हैं। ये जरूरी है डब्ल्यूएफटी यूज करना, सही है। और डब्ल्यूएफटी यूज करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई कोई बंदा तो ऐसा गोला वाला पाइप को ऐसा करके चेक करता है, ऐसा नहीं है। ये तरीका में, ये सरफेस में चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर वो मालूम नहीं है तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटर लोग सब फंसे हुए भी हैं कि किसी को डब्ल्यूएफटी चेक करने को मालूम नहीं है बोल के, ठीक है। तो ये जानना भी जरूरी है। और आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द वॉल्यूम सॉल्यूट, ये क्या है। तो जो पेंट है, पेंट सूखने के बाद जो उसका मोटापन रहता है ना, जो ड्राई होने के बाद में रहता है, उसी को वॉल्यूम सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि वॉल्यूम सॉल्यूट क्या है, ये जानना भी जरूरी है। और आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द वॉल्यूम सॉल्यूट, ये क्या है। तो जो पेंट है, पेंट सूखने के बाद जो उसका मोटापन रहता है ना, जो ड्राई होने के बाद में रहता है, उसी को वॉल्यूम सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि वॉल्यूम सॉल्यूट क्या है। आपको पूछा जाएगा पोर्ट लाइफ, ये पोर्ट लाइफ क्या है। पोर्ट लाइफ बोलेगा तो जैसे हम लोग पेंट मिक्सिंग जब कर देते हैं, उसमें हार्डनर और बेस दोनों मिला के जो मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद नूजल से जब तक बाहर नहीं आता है, उसका बीच का टाइम को पोर्ट लाइफ बोला जाता है। वो क्यों ऐसा बोला जाता है, क्यों ये जरूरी है जानना, क्योंकि कोई भी पेंट जैसे डिपेंड टेम्परेचर में होता है कि 20 डिग्री टेम्परेचर में कोई भी पेंट का पोर्ट लाइफ अगर 30 मिनट है, तो वहीं पर 40 डिग्री टेम्परेचर अगर हो गया तो उसका टाइम आ जाएगा 15 मिनट। देखिए, 30 मिनट से सीधा आधा 15 मिनट में, क्योंकि उतने मिनट में वो पेंट खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा वो पेंट। स्प्रे पंप उसको सॉक नहीं कर सकता है। तो ये जानना जरूरी है। और ये आपको पूछ देगा तो ये भी आपको बताना पड़ेगा पोर्ट लाइफ के बारे में, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द पेंट फोल्ड्स, ठीक है। पेंट फोल्ड्स क्या क्या होता है, जैसे हम लोग पेंट मारने के बाद में बहुत सारे सरफेस में प्रॉब्लम आ जाते हैं। जैसे हम लोग को पेंट नहीं मारने के लिए नहीं जानने की वजह से, जैसे सैगिंग हो गया, मॉड क्रैकिंग हो गया, ऑरेंज फील हो गया, ठीक है, ब्लिस्टरिंग हो गया, बबलिंग्स हो गया, पिनल हो गया, ये सब क्यों आता है, ये सब भी जानना जरूरी है। हम आपको बताएंगे ये सब क्यों आता है। तो ये सब, ये पेंट फॉल्ट्स है, ठीक है, ये कोटिंग फॉल्ट्स है। तो ये सब भी पूछा जाएगा कि कोटिंग फॉल्ट्स क्या है, तो आपको यही बताना है सैगिंग, मॉड क्रैकिंग, पिन हल, ब्लिस्टरिंग, बबलिंग, ऑरेंज फील, ठीक है ना। ये जो है, ये पेंट्स का, ये हम लोग जो पेंटिंग करते हैं कोटिंग का, ये कोटिंग फॉल्ट्स है, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा टिप साइज क्या है, व्हाट इज द टिप साइज, व्हाई नीड डिफरेंस डिफरेंस टिप, क्यों अलग अलग किस्म का टिप हम लोग को चाहिए, क्या है। तो ये बताना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग जो अलग अलग मटेरियल पे कोटिंग करते हैं ना, उसको अलग अलग टिप साइज चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग 1 इंच 2 इंच का पाइप में हम लोग अगर पेंट यूज करते हैं, वहाँ पर स्प्रे करते हैं, तो 100 का टिप साइज चाहिए, एकदम छोटा वाला। जितना बड़ा हम लोग का स्पूल रहेगा, उतना ही बड़ा टिप साइज हम लोग को चाहिए। ये 100 200 जैसे आप लोग को पता होगा 217 213 315 317 415 515 520 521 ऐसा टिप रहता है, क्यों रहता है ऐसा। और देखेंगे तो सबका होल सेम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको अलग अलग साइज में बनाया गया है। जैसे हम लोग एक ये 100 200 300 400, ये जानना जरूरी है, ये क्या है, ये फैन का साइज है। जो हम लोग मारेंगे ना,
उसका फैन का साइज है। और ये 11, 13, 15, 17, 19, 21 जो है, ये पेन का मोटाई है, हम लोग को कितना मोटा पेन चाहिए। तो इस हिसाब से वो टिप साइज बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको बताना जरूरी है, अगर टिप साइज के बारे में पूछेंगे तो इसी साइज का टिप रहेगा, ठीक है। और आपको पेंट होस के बारे में पूछा जाएगा, पेंट का होस का साइज बताइए। तो पेंट का होस का साइज है 38 और 14, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और जो कंप्रेसर से हमारा पंप में जो आता है, उसका साइज कौन सा है, वो पूछेगा तो 3/4 का बताना पड़ेगा, ठीक है। वो 3/4 का साइज रहता है जो होश में आता है। और हम लोग का एक चीज ये पूछा जाएगा, जो हमारा पंप है ना, वो पंप कितना प्रेशर तक बिल्डअप करता है। तो अगर उसमें हम लोग 48 का पंप रहेगा तो 1 psi अगर वहां पर प्रेशर देंगे तो 48 psi बनता है। अगर 56 का रहेगा तो 1 psi देंगे तो 56 psi वो पंप प्रेशर बनाएगा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है और कहीं जगह पर पूछा भी गया है। और आपको ये भी पूछा जाएगा कि आप एक दिन में कितना पेंट मार सकते हैं। देखिए, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग कैसे जगह पर मार रहे हैं। अगर वो सेल टैंक सेल है तो उसमें ज़्यादा मारा जाएगा, सबसे ज़्यादा टैंक सेल में होता है। अगर स्पूल है, बड़ा बड़ा पाइप है, तो उसमें भी अच्छे तरीके से ही मारा जाएगा। जैसे छोटा 2 इंच 3 इंच का पाइप है तो उसमें कभी भी प्रोडक्शन नहीं आएगा, ठीक है। और उसमें डीएफटी भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि उसका डीएफटी एकदम अप डाउन होता है, वो छोटा चीज़ रहता है। तो ये सब चीज़ ऐसे खुल के बताना पड़ेगा।